आज हम आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? हमारा ग्रह जितना आप सोचते हैं उससे अधिक रहस्यमय है। 160 मिलियन से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर प्रभुत्व रखने के बाद डायनासोर अंततः अंतरिक्ष से आए एक विजिटर की बदौलत अपने विनाश से बचे। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले कम से कम 6 मील यानी 10 किलोमीटर चौड़े एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर की दुनिया को एक विनाशकारी झटका दिया, जिससे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु जैसी आपदाएं आई, जिससे जल्द ही सभी जीवित प्राणियों में से 75% जीव विलुप्त हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद पृथ्वी स्वयं बनी रही। क्या एक अंतरिक्ष चट्टान वास्तव में पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है? और यह चट्टान कितनी बड़ी होगी? हमारे ग्रह को नष्ट करने के लिए संभवतः एक ग्रह जितनी बड़ी चट्टान की आवश्यकता होगी, लेकिन पृथ्वी पर जीवन को खत्म होने में बहुत कम समय लगेगा। कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय और समुद्री विज्ञान के प्रोफेसर ब्रायन टून, जिन्होंने एस्टेरॉयड के प्रभावों का अध्ययन किया है और बताया कि मंगल ग्रह से भी बड़ी एक वस्तु अपने इतिहास की शुरुआत में पृथ्वी से टकराई और पृथ्वी को नष्ट किए बिना चंद्रमा बन गया। एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो सुझाव देता है कि थिया नामक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया था, जिससे अंतरिक्ष में चट्टानी मलबे का एक सैलवा लॉन्च हुआ जो अंततः हमारे चंद्रमा में एकत्रित हो गया। हमारे ग्रह को नष्ट करने के बजाय वैज्ञानिकों का यह मानना है कि थिया के कोर और मेंटल का वह हिस्सा हमारे साथ जुड़ गया है, जो आने वाले युगों में तब तक दबा रहेगा जब तक पहला जीवन विकसित होगा। विशेषज्ञ इस बात से असहमत हैं कि क्या अगर उस समय पृथ्वी पर कुछ भी जीवित होता तो पृथ्वी से थिया का टकराने से सभी जीवों को मिटा देता। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन 4.4 अरब वर्ष पहले प्रकट हुआ होगा, थिया प्रभाव के कुछ मिलियन वर्ष बाद। जैसा कि डायनासोरों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का पता चलता है, वैसे ही पृथ्वी पर जीवन को गंभीर रूप से खत्म करने के लिए एक दुष्ट ग्रह को बहुत कम समय लगेगा। नासा किसी भी अंतरिक्ष चट्टान को संभावित खतरा मानता है यदि उसका व्यास कम से कम 460 फीट यानी 140 मीटर हो और वह पृथ्वी के 4.6 मिलियन मील के भीतर परिक्रमा करता हो। नासा के अनुसार ऐसी चट्टान का प्रभाव पूरे शहर को नष्ट कर सकता है और इसके आसपास की भूमि को तबाह कर सकता है। टेनेसी के मेम्फिस में रोड्स कॉलेज के खगोल वैज्ञानिक गैरेट वर्शूर ने बताया कि कम से कम 0.6 मील चौड़ी यानी 1 किमी चौड़ी बड़ी चट्टान अगर टकराई तो वैश्विक जलवायु आपदाओं को जन्म देकर संभवतः सभ्यता के अंत का कारण बनेगा और संभवतः मनुष्यों और अनगिनत अन्य प्रजातियों को विलुप्त कर देगा। जाहिर है नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां जो एस्टेरॉयड के प्रभाव के खतरे को बहुत गंभीरता से लेती हैं, हमारे सौर मंडल में हजारों संभावित प्रभावों को बारीकी से निगरानी करती हैं। अच्छी खबर यह है कि कम से कम अगले 100 वर्षों तक किसी भी संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड के हमारे ग्रह तक पहुंचने का कोई खतरा नहीं है। और यदि कोई संभावित खतरनाक अंतरिक्ष चट्टान अप्रत्याशित रूप से अपना मार्ग बदलती है और हमारे ग्रह को अपनी दृष्टि में डालती है, तो नासा इससे निपटने के लिए एक योजना का परीक्षण कर रहा है। 26 सितंबर को अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष चट्टान के प्रक्षेप पथ को थोड़ा बदलने की उम्मीद में डिमोर्फोस नामक 525 फुट चौड़े एस्टेरॉयड को एक स्वयं चालित रॉकेट ने तोड़ दिया। शुक्र है डिमोर्फोस पृथ्वी की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन इस मिशन के माध्यम से, जिसे डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट के रूप में जाना जाता है, नासा को उम्मीद है कि इस टेस्टिंग से हमारे ग्रह को किसी दुर्घटना से भविष्य में एस्टेरॉयड के प्रभाव से बचाया जा सकता है। ऐसे ही रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।